नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 15 सितंबर से 21 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस हैं उनके पर्सन की पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनको लेकर क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे कि पाइसिस अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और अगले 72 आवर्स में वो पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं पाइसिस के पर्सन पाइसिस को लेकर क्या फील करते हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो पाइसिस के पर्सन है उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जब से ये रिश्ता बना है लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद हो रहा है। कुछ ना कुछ चेंजेस हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, टूट फूट रहा है, चीज़ें पहले की तरह रही ही नहीं है। तो ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से हो रहा है, काफ़ी परेशानियों भरा हो रहा है। तो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी वो नेगेटिव फील कर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। और वो अपने सबसे पहले वो इस रिश्ते अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब वो खुद को स्टेबल कर लेंगे, अपने आप में प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे, तो तभी वो कुछ आगे इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि उन्हें रिश्ता बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस लड़ाई झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो फ़िलहाल के लिए वो उनकी करंट फीलिंग यही है कि वो सबसे पहले अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। और अभी क्योंकि इस लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में, इस स्ट्रेस में, इस एंजाइटी में वो नहीं घुसना चाहते, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि पहले की तरह कोई भी चीज़ इस रिश्ते में बची ही नहीं है। कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो इस रिश्ते को पॉजिटिव कर सके। तो जब वो स्टेबल होंगे तो तब इस रिश्ते के बारे में आगे सोचेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। और वो उसके लिए पाइसिस के लिए भी महसूस कर रहे हैं कि वो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, इस रिश्ते को में कोई भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी परेशानियों भरा है और इसमें वाद विवाद झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ये सारी चीज़ें चली हुई हैं। तो चलते हैं कि पाइसिस क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द एम्प्रेस। तो पाइसिस अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो इस रिश्ते को बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। इस रिश्ते में ये रिश्ता उनके लिए गॉर्जियस हो सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, अबंडेंस ला सकता है, खुशियाँ ला सकता है, हैप्पीनेस ये रिश्ता हो सकता है। तो वो इस रिश्ते को बर्डन सम ना समझे, बोझ ना समझे, बल्कि इस रिश्ते में वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने बच्चों वाली एनर्जी को जगाएं। वो हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और इस रिश्ते को बोझ ना समझते हुए, इस रिश्ते को में एक जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें। इसमें अगर वो कमिटमेंट वगैरह करेंगे और शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। और कई पाइसिस इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं,
वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को स्टेबल किया जाता है, इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियाँ आ जाती हैं, और जो उनके पार्टनर हैं अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, बच्चों की एनर्जी के साथ इस रिश्ते को देखेंगे, खुशियों भरा इस रिश्ते को बनाएंगे, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, नेम और फेम बढ़ सकता है, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, सब तरह की फैसिलिटीज़ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो ऐसा वो चाह रहे हैं कि वो इस रिश्ते को बोझ ना समझते हुए इसकी खुशियों को देखें, इसमें उन चीज़ों को देखें कि इस रिश्ते में कितनी पॉजिटिविटी भी है, कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, वो जो बोझ समझ रहे हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, उन चीज़ों को एक मोड़ दें, एक अंजाम दें, इस रिश्ते की खुशियों को देखें, इस बर्डन ना समझें। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो पाइसिस के पर्सन हैं वो पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो जो पाइसिस के पर्सन हैं, क्योंकि जो पाइसिस हैं वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर इस रिश्ते को इस बोझ ना समझे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें और हिम्मत और करेज के साथ आगे बढ़ें, बच्चों की एनर्जी के साथ आगे आए, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, काफ़ी तरक्की ये रिश्ता कर सकता है। तो वो इस रिश्ते में सबसे पहले वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, बैलेंस आए, जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है। तो वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, वो हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगले 72 आवर्स में वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो, जो वो अपने पार्टनर के बारे में, पाइसिस के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि उनके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते में मिलकर इस रिश्ते को स्टेबल बनाएं। जो ये स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, जो उनका गुस्सा करने का तरीका, जो वो बार बार गुस्सा हो जाते हैं, टेम्पर हो जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं, तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि अगले 72 आवर्स में कि वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करे, बिना मतलब का झगड़ा ना करे, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग समय में, ऑफिस जो प्रोफेशनल टाइम के जो समय है, प्रोफेशनल काम का जो समय है, उस टाइम में वो अपना प्रोफेशनल काम करें, और जो घर के काम है वो अपने घर के समय में करें। दोनों को मिक्स अप ना करें और अलग अलग समय में उसको हैंडल करें। और ये जो वो उनसे ना तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं और ना ही उन्हें उनसे बिल्कुल दूर हट कर रहे, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में सब कुछ गलत होता है। अगर वो ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि वो दिखावा कर रहे हैं, और अगर वो उनसे बिल्कुल ही नहीं बातें करते तो उनको लगता है कि वो ज़्यादा गुरूर में है, ज़्यादा घमंड में है, वो उनसे बातें नहीं करना चाहते, वो उनसे कटना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बैलेंस बना कर रखें, चीज़ों में पेशेंस बना कर रखें, प्यार से, मोहब्बत से वो उनके साथ पेश आएँ और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आए। तो वो यही अगले 72 आवर्स में अपने पाइसिस के लिए एक्शन चाहते हैं कि वो उनके साथ मिलकर इस रिश्ते को स्टेबल बनाएं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। वो चाहते हैं कि कोई छल कपट ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, उनसे फिर से कोई छलावा ना किया जाए, और इस रिश्ते में बैलेंस हो, एक स्टेबिलिटी हो। तो इस रिश्ते को वो फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाएं, और जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो उस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, या बैलेंस आता दिखाई दे रहा है अगले 72 आवर्स में, क्योंकि वो महसूस कर चुके हैं कि जब तक वो अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे, करेज और हिम्मत और साहस के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। तो इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं।
टॉरस पर्सन के लिए गाइस पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? डेथ, द फूल एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी पनौती भरा हो रहा है। तो आप फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर निकलें, लेट गो करें, अलविदा करें इस रिश्ते से। और नई नई जो चीज़ें इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर कंट्रोल हो रहा है, या जो आपके खुद के पर्सन हैं या रिलेटिव हैं या परिवार फैमिली वाले हैं, जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं बदलेंगे, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप उन चीज़ों को चीज़ों पर कंट्रोल करें, उन चीज़ों को छोड़ दें जो आपके लिए काम ही नहीं कर रही है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने दें। भले ही अभी के लिए उन चीज़ों को छोड़ने में आपको परेशानी, दुख दुविधा हो सकती है, क्योंकि अपनों को छोड़ने में परेशानी होती है, लेकिन और उन चीज़ों से लेट गो कर दें, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकल जाएं जो इस रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं दे रही है, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही है। और अभी आप इसमें तभी इसमें आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें जब इन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बदल लेते हैं, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तब तक के लिए आपको इस सिचुएशन में वापस नहीं आना है, जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, इन चीज़ों को आप छोड़ नहीं देते, बदल नहीं देते। तभी आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, इस रिश्ते के बारे में सोचना है। तब तक आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना है, जब तक ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, आप इनको बदल नहीं देते या इनको छोड़ नहीं देते। इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग जब तक होती रहेंगी, ओवर कंट्रोल होता रहेगा, लोग परेशान आपको करते रहेंगे, या चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या आपके फैमिली, परिवार के मेंबर हो सकते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। तो उन चीज़ों से लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना है। इस रिश्ते में बिन आँखें मूंद कर जंप नहीं लगाना है। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आप इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, इन चीज़ों को बदल देंगे, इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने देंगे। तो तब तक आप लेट गो कीजिए और नए रास्ते की तरफ रुझान कीजिए। जब तक आपको नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में आ चुकी हैं, तो तभी आप बिगनिंग, शुरुआत करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप अभी इस रिश्ते में जंप लगा देते हैं, इस रिश्ते में शुरुआत कर देते हैं, तो ये परेशानियाँ, बाधाएं, दिक्कतें फिर से आपको इस रिश्ते में देखने को मिल सकती हैं। तो कम से कम जो 15 से 21 सितंबर तक का टाइम है, तो कम से कम इन दिनों में तो आपको इस रिश्ते में वापस बिल्कुल भी आने के बारे में नहीं सोचना है। तब तक आपको अपने और कामों की तरफ रुझान करना है और उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी है जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, जो आपको जिससे आपको जो रिश्ते में ओवर थिंक कर रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई बाहर वाला हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या आप खुद हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को, उन जॉब, बिजनेस, करियर को, या जो भी चीज़ें आपके रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां दे रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और तभी आप आगे के बारे में सोचिएगा। तब तक कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलिए, इसके बारे में मत सोचिए, और चीज़ों के बारे में सोचिएगा, या फिर आप नए रिश्ते की तरफ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने कमेंट्स करना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ आज से कर दीजिए, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स आप देते हैं तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। एक कमेंट्स ज़रूर दीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।